नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं शिव जी के उस 19 अवतार के बारे में जिसकी ज़्यादा चर्चा होती है। ठीक है, और वो इस प्रकार से हैं। पहला अवतार उनका होता है वीरभद्र अवतार। वीरभद्र को भगवान शिव का गण माना जाता है। यह अवतार उनकी जटा से उत्पन्न हुआ था जब भगवान शिव के ससुर राजा दक्ष के द्वारा आयोजित यज्ञ में माता सती ने अपने देह का त्याग कर दिया था। तब क्रोधवश भगवान शिव ने अपने सिर से एक जटा उखाड़ी और उसे पर्वत के ऊपर पटक दिया। उस जटा के पूर्व भाग से महाभयंकर वीरभद्र प्रकट हुए। शिव के इस अवतार ने दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दिया और दक्ष का सिर काट करके शिव के सामने रख दिया। बाद में भगवान शिव ने राजा दक्ष के सिर पर बकरे का सिर लगाकर उन्हें जिंदा कर दिया। दूसरा अवतार की बात करें तो वो है पिपलाद अवतार। कथा है कि पिपलाद ने देवताओं से पूछा, क्या कारण है कि मेरे पिता दधीचि जन्म के पूर्व ही मुझे छोड़कर चले गए। देवताओं ने बताया कि शनि ग्रह की दृष्टि के कारण ही ऐसा कुयोग बना। पिपलाद यह सुनकर बड़े क्रोधित हुए। उन्होंने शनि को नक्षत्र मंडल से गिरने का श्राप दे दिया। श्राप के प्रभाव से शनि उसी समय आकाश से गिरने लगे। देवताओं की प्रार्थना पर पिपलाद ने शनि को इस बात पर क्षमा किया कि शनि जन्म से लेकर के 16 साल तक की आयु तक किसी को कष्ट नहीं देंगे। तभी से पिपलाद का स्मरण करने मात्र से ही शनि की पीड़ा दूर हो जाती है। यानी कि 16 साल तक होने तक आप पे शनि की किसी प्रकार की कुदृष्टि नहीं पड़ती है। तीसरा अवतार की अगर भगवान शिव के तीसरे अवतार की बात करें तो वो था नंदी अवतार। कथा के अनुसार से शिलाद नामक एक मुनि ब्रह्मचारी थे। वंश समाप्त होता देखकर के उनके पितरों ने शिलाद से संतान उत्पन्न करने को कहा। शिलाद ने अयोनिज और मिट्टीहीन संतान की कामना से भगवान शिव की तपस्या की। तब शिव के वरदान से कुछ समय बाद भूमि जोतते समय शिलाद को भूमि से उत्पन्न एक बालक मिला। शिलाद ने उसका नाम नंदी रखा। शिव ने नंदी को अपना गणाध्यक्ष बनाया। मरुतों की पुत्री सुयशा के साथ से नंदी का विवाह भी हुआ था। भगवान शिव के चौथे अवतार की बात करें तो वो था भैरव अवतार। कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा और विष्णु स्वयं को श्रेष्ठ मानने लगे थे। इसी दौरान से वहां तेज पुंज के मध्य एक पुरुषाकृति दिखलाई पड़ी। उन्हें देख करके ब्रह्मा जी ने कहा, चंद्रशेखर, तुम मेरे पुत्र हो, अतः मेरी शरण में आ जाओ। ब्रह्मा की ऐसी बात सुनकर के भगवान शिव को क्रोध आ गया था। उन्होंने उस पुरुषाकृति से कहा कि काल की भांति शोभित होने के कारण से आप साक्षात कालराज हैं, भीषण होने से भैरव हैं। भगवान शंकर ने इसे इस वरों को प्राप्त करके काल भैरव ने अपने अंगुलियों के नाखून से ब्रह्मा के 5वें सिर को काट दिया। ब्रह्मा का 5वां सिर काटने के कारण से भैरव ब्रह्म हत्या के पाप के दोषी हो गए। काशी में भैरव को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिली। शिव महापुराण में भैरव को भगवान शंकर का पूर्ण रूप बताया गया है। 5वां अवतार होता है भगवान शिव के 5वें अवतार की बात करें तो वो है अश्वत्थामा अवतार। अश्वत्थामा काल, क्रोध, यम व भगवान शंकर के अंशावतार थे। महाभारत में गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ही एकमात्र ऐसे योद्धा थे जो कि युद्ध को कौरवों के पक्ष में करने की क्षमता रखते थे। लेकिन उन्हें युद्ध के अंत में सेनापति बनाया गया था। द्रोणाचार्य ने भगवान शिव को पुत्र रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया था कि वे उनके पुत्र के रूप में अवतीर्ण होंगे। समय आने पर सौनिक रुद्र ने अपने अंश से द्रोण के बलशाही पुत्र अश्वत्थामा के रूप में अवतार लिया। ऐसी मान्यता है कि अश्वत्थामा अमर है तथा वह आज भी धरती पर ही निवास करते हैं। छठा अवतार की अगर बात करें तो वो है सर्पावतार। भगवान शिव का छठा अवतार है सर्पावतार। सर्पावतार में भगवान शंकर का स्वरूप आधा मृग तथा शेष सर्पी पक्षी। सर्पावतार में भगवान शिव का स्वरूप जो था वो आधा मृग तथा शेष सर्प पक्षी
पुराणों में वर्णित 8 पैरों वाला जंतु जो कि शेर से भी शक्तिशाली था था। लिंग पुराण में शिव के सर्पावतार की कथा है। उसके अनुसार से हिरण्यकश्यपु का वध करने के लिए भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया था। हिरण्यकश्यपु के वध के पश्चात भी जब भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ था तो देवताओं शिव जी के पास पहुँचे। तब भगवान शिव ने सर्पावतार लिया और वे इसी रूप में भगवान नरसिंह के पास पहुँचे तथा उनकी स्तुति की, लेकिन नरसिंह की क्रोध अग्नि शांत नहीं हुई। यह देख करके सरभ रूपी भगवान शिव अपने पूंछ में नरसिंह को लपेटकर ले उड़े। तभी कहीं जाकर के भगवान नरसिंह की क्रोध अग्नि शांत हुई। तब उन्होंने सर्पावतार से क्षमा याचना कर अति विनम्र भाव से उनकी स्तुति की। फिर अगर भगवान शिव के 7वें अवतार की बात करें तो वह है गृहपति अवतार। भगवान शंकर का 7वां अवतार है गृहपति। कथा अनुसार नर्मदा के तट पर धर्मपुर नामक नगर में विश्वानर नाम के एक मुनि तथा उनकी पत्नी शुचिमती रहती थी। शुचिमती ने बहुत काल तक निसंतान रहने पर एक दिन अपने पति से शिव के समान पुत्र प्राप्ति की इच्छा की। मुनि विश्वनाथ ने काशी जाकर के भगवान शिव के वीरेश लिंग की आराधना की। एक दिन मुनि को वीरेश लिंग के मध्य एक बालक दिखाई दिया। मुनि ने बाल रूपधारी शिव की पूजा की। उनकी पूजा से प्रसन्न होकर के भगवान शंकर ने शुचिमती के गर्भ से अवतार लेने का वरदान दिया। कालांतर में शुचिमती भगवती हुई और भगवान शंकर शुचिमती के गर्भ से पुत्र रूप में प्रकट हुए। 8वां अगर अवतार की बात किया जाए तो वह है ऋषि दुर्वासा का अवतार। धर्म ग्रंथों के अनुसार से सती अनुसुईया के पति महर्षि अत्रि ने ब्रह्मा के निर्देशानुसार पत्नी सहित ऋक्षकुल पर्वत पर पुत्र कामना से घोर तप किया। उनके तप से प्रसन्न होकर के ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों उनके आश्रम पर आए। उन्होंने कहा, हमारे अंश से तुम्हारे 3 पुत्र होंगे जो कि त्रिलोकी में विख्यात तथा माता पिता का यश बढ़ाने वाले होंगे। समय आने पर ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा उत्पन्न हुए, विष्णु के अंश से श्रेष्ठ संन्यास पद्धति को प्रचलित करने वाले दत्तात्रेय उत्पन्न हुए और रुद्र के अंश से मुनिवर दुर्वासा ने जन्म लिया। अगर 9वां अवतार की बात करें हनुमान जी का अवतार जो कि शिव जी के 9वें अवतार में आता है। शिव महापुराण के अनुसार से देवताओं और दानवों को अमृत बांटते हुए विष्णु जी के मोहिनी रूप को देख करके लीलावश शिव जी ने कामातुर होकर के अपना वीर्यपात कर दिया। ठीक है, सप्त ऋषियों ने उस वीर्य को कुछ पत्तों में संग्रहित कर लिया। समय आने पर सप्त ऋषियों ने भगवान शिव के वीर्य को वानर राज केसरी की पत्नी अंजनी के कान के मध्य से गर्भ में स्थापित कर दिया, जिससे कि अत्यंत तेजस्वी एवं प्रबल पराक्रमी श्री हनुमान जी उत्पन्न हुए। इसी बात पर जय श्री राम। और 10वां अवतार अगर शिव जी की बात की जाए तो वह है वृषभ अवतार। धर्म ग्रंथों के अनुसार से इस अवतार में भगवान शिव ने विष्णु पुत्रों का संहार किया था। जब भगवान विष्णु दैत्यों को मारने पाताल लोक गए तो उन्हें वहां बहुत सी चंद्रमुखी स्त्रियां दिखाई पड़ी। विष्णु ने उनके साथ से रमन करके बहुत से पुत्र उत्पन्न किए। विष्णु के इन पुत्रों ने पाताल से पृथ्वी तक बड़ा उपद्रव किया। उनसे घबरा करके ब्रह्मा जी ऋषि मुनियों को लेकर के शिव जी के पास गए और रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगे। तब भगवान शंकर ने वृषभ रूप धारण करके विष्णु पुत्रों का संहार किया। अब भगवान शिव के 11वें अवतार की बात करें जिस अवतार को यातिनाथ अवतार कहा जाता है। कथा अनुसार से अर्बुद
अस्ताचल पर्वत के समीप शिव भक्त आहुका भील दंपति रहते थे। एक बार भगवान शिव शंकर यातिनाथ के वेश में उनके घर आए। उन्होंने भील दंपति के घर रात व्यतीत करने की इच्छा प्रकट की। आहुका ने अपने पति को गृहस्थ की मर्यादा का स्मरण कराते हुए स्वयं धनुष बाण लेकर के बाहर रात बिताने और यति को घर में विश्राम करने देने का प्रस्ताव रखा। इस तरह से आहुका धनुष बाण लेकर के बाहर चला गया। प्रातःकाल आहुका और यति ने देखा कि वन्य प्राणियों ने आहुका को मार डाला है। इस पर यतिनाथ बहुत दुखित हुए थे। तब आहुका ने उन्हें शांत कराते हुए कहा कि आप शोक न करें, अतिथि सेवा में प्राण विसर्जन धर्म और उसका पालन कर हम धन्य हुए हैं। जब आहुका अपने पति की चिताग्नि में जलने लगी तो शिवजी ने उसे दर्शन देकर के अगले जन्म में पुनः अपने पति से मिलने का वरदान दिया। भगवान शिव के 12वें अवतार यानी कि कृष्ण दर्शन अवतार। इच्छा कुवंशनीय श्रद्धादेव की 9वीं पीढ़ी में राजा नभग का जन्म हुआ था। विद्या अध्ययन और गुरुकुल गए। नभग जब बहुत दिनों तक ना लौटे तो उनके भाइयों ने राज्य का विभाजन आपस में कर लिया। नभग को जब यह बात ज्ञात हुई तो वह अपने पिता के पास गए। पिता ने नभग से कहा कि वह यज्ञ परायण ब्राह्मणों के मोह को दूर करते हुए उनके यज्ञ को संपन्न करके उनके धन को प्राप्त करें। तब नभग ने यज्ञ भूमि में पहुंच करके वैश्य देव सूतक से स्पष्ट उच्चारण के द्वारा यज्ञ संपन्न कराया। आंगरिक ब्राह्मण यज्ञ अवशिष्ट धन नभग को देकर के स्वर्ग को चले गए। उसी समय शिवजी कृष्ण दर्शन के रूप में प्रकट होकर के बोले कि यज्ञ के अवशिष्ट धन पर तो उनका अधिकार है। विवाद होने पर कृष्ण दर्शन रूपधारी शिवजी ने उसे अपने पिता से ही निर्णय कराने को कहा। नभग के पूछने पर श्रद्धादेव ने कहा कि वह पुरुष शंकर भगवान है। यज्ञ में अवशिष्ट वस्तु उन्हीं की है। पिता की बातों को मान करके नभग ने शिवजी की स्तुति की। भगवान शिव ने इस अवतार में यज्ञ आदि धार्मिक कार्यों के महत्व को बताया है। फिर अगर भगवान शिव के 13वें अवतार की बात करें यानी कि अवधूत अवतार। भगवान शंकर ने अवधूत अवतार को लेकर के इंद्र के अहंकार को चूर किया था। एक समय बृहस्पति और अन्य देवताओं को साथ लेकर के इंद्र शंकर जी के दर्शनों के लिए कैलाश पर्वत पर गए थे। इंद्र की परीक्षा लेने के लिए शंकर जी ने अवधूत रूप धारण कर उनका मार्ग रोक लिया था। इंद्र ने उस पुरुष से अवज्ञा पूर्वक बार बार उसका परिचय पूछा तो वह भी बहुत लेकिन वो जो थे वो एकदम मौन ही रह गए सन्यासी। इस पर क्रुद्ध होकर के इंद्र ने ज्यों ही अवधूत पर प्रहार करने के लिए वज्र छोड़ना चाहा वैसे ही उनका हाथ स्तंभित हो गया। यह देख करके बृहस्पति ने शिवजी को पहचान करके अवधूत की बहुविधि स्तुति की, जिससे कि प्रसन्न के होकर के शिवजी ने इंद्र को क्षमा कर दिया। अब हम बात करते हैं भगवान शिव के 14वें अवतार के बारे में, जिसका नाम है भिक्षुवर्य अवतार। धर्म ग्रंथों के अनुसार से विदर्भ नरेश सत्यरथ को शत्रुओं ने मार डाला था। उसकी गर्भवती पत्नी ने शत्रुओं से छिप करके अपने प्राण बचाए। समय आने पर उसने एक पुत्र को जन्म दिया। रानी जब जल पीने के लिए सरोवर गई तो उसे घड़ियाल ने अपना आहार बना लिया। तब वह बालक भूख प्यास से तड़पने लगा।
इस दौरान से शिवजी की प्रेरणा से एक भिखारिन वहां पहुंची। तब शिवजी ने भिक्षु के रूप में धारण करके उस भिखारिन को बालक का परिचय दिया और उसके पालन पोषण का निर्देश दिया तथा यह भी कहा कि यह बालक विदर्भ नरेश सत्यरथ का पुत्र है। यह सब कहकर भिक्षुक रूपधारी शिव ने उस भिखारिनी को अपना वास्तविक रूप दिखाया। शिव के आदेश अनुसार भिखारिनी ने उस बालक का पालन पोषण किया। बड़ा होकर के उस बालक ने शिवजी की कृपा से अपने दुश्मनों को हरा करके पुनः अपना राज्य प्राप्त किया। फिर 15वां अवतार है सुरेश्वर अवतार। भगवान शंकर का सुरेश्वर इंद्र अवतार भक्त के प्रति उनकी प्रेम भावना को प्रदर्शित करता है। इस अवतार में भगवान शंकर ने एक छोटे से बालक उपमन्यु की भक्ति से प्रसन्न होकर के उसे अपनी परम भक्ति और अमर पद का वरदान दिया। कथा कहती है कि व्याघ्र पाद का पुत्र उपमन्यु अपने मामा के घर पलता था। वह सदा दूध की इच्छा से व्याकुल रहता था। उसकी माँ ने उसे अपनी अभिलाषा पूर्ण करने के लिए शिवजी की शरण में जाने को कहा। इस पर उपमन्यु वन में जाकर के ओम नमः शिवाय का जप करने लगा। भगवान शिव सुरेश्वर इंद्र का रूप धारण करके उसके समक्ष उपस्थित हुए और वे शिवजी की अनेक प्रकार से निंदा करने लगे। इस पर उपमन्यु क्रोधित होकर के इंद्र को मारने के लिए खड़ा हो गया। उपमन्यु को अपने में दृढ़ शक्ति और अब हम लोग बात करने वाले हैं शिव जी के 16वें अवतार जिसका नाम है किरात अवतार। महाभारत के अनुसार से वनवास के दौरान से जब अर्जुन भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए तपस्या कर रहे थे तभी दुर्योधन द्वारा भेजा हुआ मुंड नामक दैत्य अर्जुन को मारने के लिए शुकर यानी कि सुअर का रूप धारण कर वहां पहुंचा। अर्जुन ने शुकर पर अपने बाण से प्रहार किया। उसी समय भगवान शंकर ने भी किरात वेश धारण करके उसी शुकर पर बाण चलाया। शिव की माया के कारण से अर्जुन उन्हें पहचान ना पाए और शुकर का वध उसके बाण से हुआ है। यह कहने लगे। इस पर दोनों में विवाद हो गया। अर्जुन ने किरात वेशधारी शिव से युद्ध किया। अर्जुन की वीरता देख भगवान शिव प्रसन्न हो गए और अपने वास्तविक स्वरूप में आकर के अर्जुन को कौरवों पर विजय का आशीर्वाद दिया। फिर 17वां अवतार भगवान शिव का ब्रह्मचारी अवतार था। दक्ष के यज्ञ में प्राण त्यागने के बाद से जब सती ने हिमालय के घर जन्म लिया तो शिवजी को पति रूप में पाने के लिए घोर तप किया। पर पार्वती की परीक्षा लेने के लिए शिवजी ब्रह्मचारी का वेश धारण करके उनके पास पहुँचे। पार्वती ने ब्रह्मचारी को देख उनकी विधिवत पूजा की। जब ब्रह्मचारी ने पार्वती से उनके तप का उद्देश्य पूछा और जानने पर शिव की निंदा करने लगे तथा उन्हें शमशानवासी व कपालिक भी कहा। यह सुन पार्वती को बहुत क्रोध हुआ। पार्वती की भक्ति व प्रेम को देख करके शिव ने उन्हें अपना वास्तविक स्वरूप दिखाया। यह देख पार्वती अति प्रसन्न हुई। शिव जी के 18वें अवतार की बात करें तो वो था सुनट नर्तक अवतार। पार्वती के पिता हिमाचल से उनकी पुत्री का हाथ मांगने के लिए शिवजी ने सुनट नर्तक वेश धारण किया था। हाथ में डमरू लेकर के शिवजी नट के रूप में हिमालय के घर पहुँचे और नृत्य करने लगे। नटराज शिवजी ने इतना सुंदर और मनमोहन नृत्य किया कि सभी प्रसन्न हो गए। जब हिमाचल ने नटराज को भिक्षा मांगने को कहा तो नटराज शिव ने भिक्षा में पार्वती को मांग लिया। इस पर हिमाचल राज अति क्रोधित हुए। कुछ देर के बाद नटराज वेशधारी शिवजी
पार्वती को अपना रूप दिखा करके स्वयं चले गए। उनके जाने पर मैना और हिमाचल को दिव्य ज्ञान हुआ और उन्होंने पार्वती को शिवजी को देने का निश्चय किया। फिर अगर शिवजी के आखिरी और 19वीं अवतार की बात करें तो वो था यक्ष अवतार। यक्ष अवतार शिवजी के देवताओं के अनुचित और मिथ्या अभिमान को दूर करने के लिए धारण किया था। देवता और असुरों के द्वारा किए गए समुद्र मंथन के दौरान से जब भयंकर विष निकला तो भगवान शंकर ने उस विष को ग्रहण कर अपने कंठ में रोक लिया। इसके बाद से अमृत कलश निकला। अमृत पान करने से सभी देवता अमर तो हो गए, साथ ही उन्हें अभिमान भी हो गया कि वे सबसे बलशाली हैं। देवताओं के इसी अभिमान को तोड़ने के लिए शिवजी ने यक्ष का रूप धारण किया। वह देवताओं के आगे एक तिनका रख करके उसे काटने, जलाने, डुबोने या उड़ाने को कहा। अपनी पूरी शक्ति लगाने पर भी देवता उस तिनके को हिला भी नहीं पाए। तभी आकाशवाणी हुई कि यह यक्ष सब गर्वों के विनाशक शंकर भगवान हैं। सभी देवताओं ने भगवान शंकर की स्तुति की तथा अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी। इस घटना के बाद जब भगवान शंकर ने विष धारण किया था तभी से उनका एक प्रसिद्ध नाम नीलकंठ भी पड़ा था। तो ये थी भगवान शिव के 19 अवतार के बारे में कुछ जानकारी। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल सब्सक्राइब करें ताकि मैं आगे भी और धार्मिक शास्त्रों के बारे में आपको जानकारी दे सकूं। तब तक के लिए चर्चा चलेगा।